कैसे कर लेता। एक के बाद एक वाकया होता चला गया। वो चली गई। मैं काम से सुबह इस्लामाबाद चला गया था, वापस आया तो वो जा चुकी थी। वैसे जन्नत बाजार में मिलने वालों से भी अच्छी दुआ सलाम रखती है। शहर और घर का आता पता रखती है, एक फ़ोन नंबर नहीं ले सकी इससे। अफसोस जन्नत की कारदगी पर आयान मज़े ले रहा था। कह रही थी इतना काम था इन दिनों के होश ही नहीं रहा, बस इतना मालूम है कि वो लाहौर से आई थी। हाँ, 1.5 साल हो गया। इसे तो मालूम है हमारे घर का। मेहरान ने आह भरी। फिर भी ये कि वो तुम जैसे बदतमीज से मिलने क्यों आए। वैसे मेहरान उसे पसंद करते हो या मोहब्बत का तो नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन से वो गई है इसी दिन से वो मुझे याद आने लगी है। कोई वजह भी नहीं और फिर भी। फेसबुक पर ढूंढा, हिरा खान, जर्रार अहमद, हिरा सुल्तान, हिरा जमान और न जाने कितनी हिरा को मैसेज कर चुका हूँ, मगर वो हिरा नहीं मिली। वो तुम्हें नापसंद करती होगी, बहुत हो सकता है दोबारा आई हो यहाँ घूमने, मगर यहाँ ना आई हो। जाहिर है अगर वो यहाँ नहीं आई तो इसका मतलब बहुत कुछ हो सकता है। वो अननिजुद हो सकता है इसकी शादी हो चुकी हो, या वो किसी को पसंद करती हो, और ये भी कि उसे याद भी ना हो कि कभी यहाँ आई भी थी। और ये कि तुम हो कौन। तुमने इन इम्कानात पर गौर किया? नहीं, मेहरान ने जलकर कहा। मैंने सिर्फ एक इम्कान पर गौर किया है कि वो यहाँ आई है और कहती है मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आई हूँ। फर्ज करो ऐसे हो जाता है तो बस आगे इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। चलो अब ये फर्ज करो कि ऐसा कुछ नहीं होता तो। मेहरान ने इस बार सिर्फ उसे घूर कर ही देखा। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम इससे पूछ कर आए हो। वाकयात और तारीख गवाह है, लड़कियां उन लड़कों को पसंद करती हैं जो उनसे तमीज से बात करें, उन्हें नहीं जो उन्हें खरी खरी सुनाए। वैसे अंकल शिराज की बेटी का क्या करना है? बहुत खूबसूरत है सोफिया। यार सारा, मामा, पापा सब ने तंग कर रखा है, चाहते हैं रातों रात दूल्हा बनकर उसके घर पहुंच जा। मेरी मानो तो सोफिया के लिए हाँ कह दो। हिरा नहीं आएगी, 1.5 साल कम नहीं होता। कह तो ठीक रहे हो, लेकिन उदासी खत्म ही नहीं होती है सोच कर के वो चली गई और अब आ नहीं रही। चलते हैं फिर आज ही अंकल शिराज के घर। आया ने इसे बहलाया, कुछ दिन लगेंगे फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे वो मैगजीन्स मुझे भी दिखाएं। कहाँ हैं? ना चाहते हुए भी मेहरान मुस्कुराने लगा। वैसे अच्छा होता कि तुम लाहौर जाकर गली गली इसे तलाश करते। लाहौर बहुत बड़ा है, मेहरान ने कहा, वहाँ गलियां भी बहुत होंगी। हो सकता है वो किसी और शहर शिफ्ट हो चुकी हो। तुम कितनी बकवास करते हो सकता है वो मुल्क से ही बाहर चली गई हो। आयान खामोश नहीं हो रहा था। हो सकता है वो यहाँ आने की तैयारी कर रही हो, मेहरान ने मुंह लटका कर कहा। ये आखिर वाला अब हो सकता होता नजर नहीं आ रहा। छोड़ दो मेहरान अब, बस। निमल और माज की बात पक्की कर दी गई थी। हिरा ने फोन करके कई बार माज को मरी चलने के लिए कहा, मगर वो मान ही नहीं रहा था। वो डर गया था, खासकर किसी लड़की को साथ लेकर जाना नहीं चाहता था। इस बार वो लाहौर आया तो वो फिर इसके सर हो गए। सिर्फ माज ही था जो उसे लेकर जा सकता था। पापा तो खैर कभी न जाते और न ही जर्रार के साथ जाने देते, और न कोई समझता था कि उसकी कोई खास जरूरत है। ना अब नहीं कभी। हिरा, मैं बहुत डर गया हूँ। आपको तो बहुत पसंद है वो इलाका, वो कब से उसे मिना रही थी। बेहद पसंद है, लेकिन किसी लड़की को लेकर मैं नहीं जाऊंगा। निमल के साथ भी नहीं। मैं बहुत मोहतात हो गया हूँ। हादसात तो होते ही हैं। हम सब ठीक ठाक वापस तो आ गए ना। एक बार ठीक ठाक वापस आ गए, ना जाने अगली बार क्या हो। आप इतना डर गए हैं, अब सर्दियां भी नहीं हैं, सब जाते हैं वहां। वोरू देने को थी, मैंने इतने सारे पैसे जमा कर लिए हैं। आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। मसला पैसे नहीं है, प्लीज मेरे लिए, खुदा के लिए कोई तो चले वहां मेरे साथ। वो सचमुच रोने लगी। माज ने चौंक कर उसे देखा। क्या हुआ हिरा? वो बेहद परेशान हो गया। मैं भूल आई हूं कुछ वहां, मुझे जाकर ला दे। क्या भूल आई हो? वो कैसे समझता? हिरा ने सिर्फ गीली आंखों से माज को देखा। मैंने इतना इंतजार किया कि कोई तो मुझे वहां ले जाए, मगर। माज गहरी सोच में डूब गया। डॉक्टर खावर के घर जाना है। हिरा ने सिर्फ सर हिलाया। अंदर लाख वसवसे थे, मगर किसी को तो बताना ही था। हम उनके घर जाकर कहेंगे क्या हिरा? वो परेशान हो गया। बहुत अजीब सा लगेगा। हम कहेंगे हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं
हीरा ने जोश से कहा, उनसे मिलने आए हैं, बाकी वक्त बता देगा कि हमारा जाना ठीक था नहीं। नाचार माज ने फिर से वही गैंग इकट्ठा किया, किसी को भी खबर दिए बगैर। इन सबको होटल में छोड़कर हीरा को लिए वो चल पड़ा। गाड़ी में बैठी हीरा वसवसों का शिकार थी। सिर्फ आयान था जो यकसुई से टीवी देख रहा था। मामा ने इस्लामाबाद से सारा को बुलवा लिया था। पापा, मामा और सारा काफी देर से स्की और सोफिया की मुतवक्के मम्मी को डिस्कस कर रहे थे। मेहरान लैपटॉप खोले बेमकसद फजूल से ऑनलाइन गेम्स खेल रहा था। उसे रह रहकर सोफिया पर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी अंकल शिराज की कनवारी बेटी होने की? ना वो होती, ना इस पर इतना दबाव डाला जाता इससे शादी पर। वो आराम से इंतजार करता रहता। वो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। पापा, आप अंकल से कह दें हम कल आएंगे उनके घर। सारा ने शायद सब मामलात निपटा लिए थे। आया ने इसे आंख मारी। ठीक है। पापा ने फोन हाथ में पकड़ा। बेटा, फुरकान का इंतजार कर लेते हैं। मामा ने सारा के शौहर का नाम लिया। मामा, वो एक हफ्ते तक ना रह सकते। क्या जरूरत है उनका इंतजार करने की? मेरा ख्याल है इसका इंतजार कर लेना चाहिए, मेहरान ने जोर देकर कहा। डॉक्टर खावर फोन हाथ में लिए बारी बारी दोनों की तरफ देख रहे थे। बताओ बेटा सारा, मैं क्या करूं? पापा, आप कर दें उन्हें फोन। डोर बेल की आवाज सिर्फ आयान ने ही सुनी। नाचार उसे ही उठना पड़ा, लेकिन जन्नत पहले ही दरवाजा खोल चुकी थी। हमें डॉक्टर खावर से मिलना है। उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी। मेरी बहन को अपने घर में रखा था जब। लाउंज में बैठे मेहरान ने लैपटॉप एक तरफ फेंका और लपक कर दरवाजे तक आया। आयान उन्हें अंदर ला रहा था। मेहरान वहीं खड़ा हो गया और मास के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करती हीरा। सफेद कुर्ता और चौड़ीदार पाजामे में वो पहले से ज्यादा क्यूट लग रही थी। लाउंज में बैठे सब उनकी तरफ देखने लगे। डॉक्टर खावर हीरा को पहचान कर फौरन उठे। फोन अभी उनके हाथ में ही था। जब वो बारी बारी सबको सलाम कर रही थी तो इस तक आकर रुक गए। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। पहली बार वो दोनों जान गए थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन चुके हैं। आपको मेरी कहानियां कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मजीद ऐसी कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।